अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज अडियाला जेल में इमरान खान के 3 अहम मुकदमात की समाअत थी। इन मुकदमात की समाअत में आज क्या हुआ? एक मुकदमा तो तोशाखाना रेफरेंस है जो नैब की जानब से दायर किया गया। दूसरा अलकादर ट्रस्ट रेफरेंस, ये भी नैब की जानब से दायर किया गया है। जबकि तीसरा साइफ़र केस है जो वजारत दाखिला की जानब से इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ इस वक्त अडियाला जेल में जिसकी कार्रवाई जारी है। गवाहान की जो उनके बयानात हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। 4 गवाहान पर जरा हो चुकी है। दीगर का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ना था, लेकिन आज ये कार्रवाई बग़ैर किसी पेशरफ्त के इसको मुलतवी कर दिया गया है। अब कल इसके ऊपर मज़ीद समाअत होगी। और इसके अलावा जो दीगर 2 अहम मुकदमात हैं, जिनमें एक तोशाखाना और दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें जो है वो भी कोई ख़ास कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। केस में क्या पेशरफ्त हुई उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में कुछ अहम राजों से पर्दा हटाया है। इसके अलावा इमरान खान की जानब से प्रोपेगेंडा मशीनरी के भी पुर्जे निकाले गए हैं। वो क्या माजरा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज बिलावल को बड़ा कोरा जवाब दे दिया है, बड़ा साफ जवाब दे दिया है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से बिलावल की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया है। इसके अलावा शेख साहब यानी शेख रशीद साहब को भी इमरान खान ने टाएं टाएं बाय बाय कह दिया है। और इसकी क्या तफसीलात हैं, उसकी क्या वजूहात हैं कि इमरान खान साहब अब शेख रशीद पर किसी किस्म का एतबार या उनके साथ कोई जो समझौता है वो करने को तैयार नहीं है, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने 2 मुमकिन इत्तहादियों का भी आज बताया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इन 2 इत्तहादियों के साथ जो है वो मुमकिन इत्तहाद किया जा सकता है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये दोनों उनके काबिल एतमाद इत्तेहादी हैं, साथी हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। ये भी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के बारे में बताया जाता है कि वो आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, बड़े अग्रेसिव थे। उसकी क्या वजूहात हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अडियाला जेल में आज, जैसा कि मैंने बताया कि 3 मुकदमात थे। साइफ़र जो केस था उसके ऊपर आज जो मज़ीद गवाहान थे उनके ऊपर जरा होनी थी, लेकिन इमरान खान की लीगल टीम इस केस की समाअत के दौरान मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इस केस की मज़ीद कार्रवाई बग़ैर किसी पेशरफ्त के इसको मुलतवी कर दिया गया है। कल जुमा को दोबारा इस केस की समाअत होगी और इस केस में गवाहान पर मज़ीद जरा की जाएगी। दूसरा जो एक अहम मामला था इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, वो उनका जो 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादर ट्रस्ट केस और दूसरा तोशा खाना केस है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादर ट्रस्ट केस में जो कार्रवाई है वो फ़र्द जुर्म की एक बार फिर उसको मौखर कर दिया गया है। केस की समाअत आज जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में की। जैसा कि रोज़ की कार्रवाई आपको मालूम है कि ये एक रूटीन के मुताबिक चल रही है। गुज़श्ता दिनों भी जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज हुई थी, लेकिन एक बार फिर ऐसे लगता है जैसे आम इंतखाबात से पहले हर सूरत इमरान खान को सज़ा देने के लिए बार बार बीमार जज को भी अडियाला जेल जो है वो उठा के लाया जाता है और वहाँ वो उनको मुकदमात मुकम्मल करने के हवाले से जैसे कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले इन मुकदमात पर समाअत मुकम्मल करनी है। इसकी भी एक लॉजिक है। आपको याद होगा कि जब 2018 के आम इंतखाबात थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि आम इंतखाबात से पहले एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और उनके शोहर मोहम्मद सफदर को सज़ाएँ सुनाई थी। और इसका मुमकिन तौर पर आम इंतखाबात 2018 पर बड़ा गहरा असर पड़ा, जिससे अवाम की राय आमा तब्दील हुई और इस तरह मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन हार गई। लेकिन अब वही कुछ शायद मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है कि उसी तरह का जो सलूक है वो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ हो। यानी नून लीग की शायद ये ख्वाहिश है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आम इंतखाबात से पहले उसे सज़ाएँ हों और शायद इससे इमरान खान के ख़िलाफ़ राय आमा तब्दील हो और अवाम मुस्लिम लीग नून की जानिब
जो है वो खींची चले आए। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें, ऐसी अलामतें देख चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ कहीं 2017-18 में हुई, और अब वही सब कुछ पीटीआई के साथ हो चुका है और मज़ीद हो रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद आम इंतखाबात से पहले पहले ये मुकदमात भी मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज केस की समाअत के मौका पर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज़ एडवोकेट, इरफान बोला और सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए। इमरान खान की लीगल टीम में बैरिस्टर अली ज़फ़र, सलमान सफ़दर, सिकंदर जुल्करनैन, उस्मान गुल और दीगर अदालत के रूबरू हाजिर हुए। जो वकील थे इस्तगासा के, अमजद परवेज़, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद होना थी। अच्छा, अमजद परवेज़ साहब हों या राजा रिजवान अब्बासी हों, अब ये एक ऐसे आलू वकील बन गए हैं जो हर मुकदमे में अब आप इन्हीं को देख रहे हैं। यानी अमजद परवेज़ साहब इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से वकालत करते रहे, नैब के ख़िलाफ़ वकालत करते रहे, और अब वो नैब की लीगल टीम का हिस्सा बन के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदालत में पेश हो रहे हैं। ये तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के भी वकील थे। ये इमरान खान के भी सुप्रीम कोर्ट में जब साइफ़र केस आया तो ग़ालिबन ये उसमें भी इमरान खान के जो मुखालिफ यानी रियासत की जानिब से ये पेश हुए। राजा रिजवान अब्बासी भी रियासत की जानिब से पेश होते हैं। हर अहम मुकदमे में यही दो वकील अब देखने में आ रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे इन दोनों वकीलों की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। बहरहाल आज इसी हवाले से इमरान खान साहब ने अमजद परवेज़ से मुकालमा भी किया, और उनको इसी हवाले से उन्होंने कहा कि आजकल आपकी जो है वो बड़े अच्छे एक तरह से दिन है। अमजद परवेज़ साहब ने केस की समाअत में मज़ीद कहा कि मुल्ज़मान ने हाज़िरी यकीनी बनाना थी, लेकिन बुशरा बीबी आज भी मौजूद नहीं है। जानबूझकर केसेस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे बुशरा बीबी से फ़ोन पर बात नहीं करने दी जाती, मुझे मालूम नहीं होता कि वो आ रही हैं या नहीं, लैंडलाइन से ही बात करवा दिया करें। सारा ड्रामा 8 फरवरी के लिए हो रहा है, अदालत 8 फरवरी के बाद इन केसेस की समाअत रख ले। जरदारी और नवाज शरीफ के तोशाखाना केसेस में 13 फरवरी की तारीख दे दी गई है। इनके लिए ख़ास शफ़क़त की जा रही है और हमारे केसेस रोज़ाना सुने जा रहे हैं। अब ये वही बात है कि हर सूरत इन मुकदमात को 8 फरवरी से पहले मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इमरान खान को इन मुकदमात में जो भी पहले से एक तरह से आप समझे कि फ़ैसला लिखा हुआ पड़ा है, वो सज़ाएँ देनी है, हर सूरत देनी है, जो हमें बार बार केसेस की समाअत के मौका पर नज़र आता है। और यही बात आज इमरान खान साहब ने भी कही कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के जो मुकदमात हैं वो 13 फरवरी का तक उनको मुलतवी कर दिया गया है, जबकि हमारे मुकदमात हर रोज़ सुने जा रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ 8 फरवरी के लिए हो रहा है, ताकि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएँ सुनाई जाएँ, ताकि अवाम की जो राय है वो इनके ख़िलाफ़ हो, और ये आम इंतखाबात में जब वोटिंग होगी तो उस पर इसका असर पड़े। लेकिन मेरे ख़्याल में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इमरान खान की जो अवामी हिमायत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। वकील जो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा थे, सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि हमारे केसेस ज़्यादा और वकील कम हैं। इसके अलावा इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से बार बार केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। इसके अलावा तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की वकला जो टीम है उसको भी तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। आइंदा जब समाअत होगी तो तोशाखाना रेफरेंस में बैरिस्टर सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन इमरान खान की वकालत करेंगे, और उनकी जानिब से अपने वकालतनामे भी अदालत में जमा करवाए जाएंगे। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस पर जो मज़ीद समाअत है वो 27 जनवरी यानी हफ्ता के रोज़ तक मुलतवी कर दी है, जबकि अलकादर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मंगल 30 जनवरी तक के लिए मुलतवी की गई है। आज केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब की जानिब से सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की गई, और ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। कुछ अहम बातों से इमरान खान साहब ने पर्दा हटाया है, बड़ी अहम बातें इसमें की हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये सियासत नहीं, आज़ादी की तहरीक है। एक मफरूर को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज़म खान को 40 रोज़ तक अगवा करके रखा गया और खावर मनेका को भी दबाव में लाया गया। मीडिया के साथ जो हो रहा है इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। 25 मई 2023 के बाद से हमारी जमात को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि आपने दावा किया था कि 80% फ़ौज पीटीआई के साथ है। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे
बाजवा ने कहा था कि 80% फ़ौज PTI के साथ है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। टिकटों के इख्तियार मैंने PTI की मकामी क़यादत को सौंपा था। अब अगर उसमें किसी किस्म का कोई हेर फेर आ भी रहा है तो वो PTI की मकामी क़यादत की जानिब से आ रहा है कि अगर उन्होंने अच्छे और जो नज़रियाती या पार्टी के मुखलिस कारकुन या उम्मीदवार थे उनको अगर टिकट नहीं दिए तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब नहीं बल्कि पार्टी की मकामी क़यादत ही है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब को जो है वो बाय बाय कह दिया है, उनको टाइम टाइम फिश कर दी है। और उन्होंने शेख रशीद साहब के हवाले से कहा कि शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसकी वजह से हिमायत नहीं की गई। आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब ने मुनीब फ़ारूक को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात और आर्मी चीफ़ के हवाले से एक इल्ज़ाम लगाया था कि 9 मई के वाक़यात को शायद आर्मी चीफ़ की तब्दीली के हवाले से इस्तेमाल किया जाना था। और इसी बात की वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी वजह से उनकी हिमायत नहीं की गई। यानी इमरान खान साहब के साथ जिसने अच्छा किया वो उसको भी याद रखे हुए हैं और जिसने इमरान खान साहब के साथ बुरा किया वो उसको भी नहीं भूले। बड़ी मेरे ख्याल में तगड़ी याददाश्त है। इमरान खान साहब 72 साल के हो चुके हैं, उसके बावजूद उनकी याददाश्त बड़ी तेज़ है और वो एक एक शख्स के बारे में उनको मालूमात हैं, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है इस हवाले से भी उनको उनको तमाम तर अपडेट्स हैं। मीडिया की सूरत हाल भी उनको मालूम है, सियासी सूरत हाल हो या दीगर सियासी जमातों के हवाले से हो तो इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर इल्म रखते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि मैं इक़्तिदार के लिए मज़ाकरात किसी से नहीं करूँगा। बाजवा को तौसीह दी, उसने कहा कि इनको NRO दो। हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की कोशिश की थी, इससे 80% धांधली ख़त्म हो जाती, लेकिन हमें पता है कि उसकी रास्ते में भी रोड़े अटकाए गए। ख़ुद इलेक्शन कमीशन उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ख़िलाफ़ था, क्योंकि बिल्कुल इमरान खान साहब सही कहते हैं कि शायद उससे धांधली में कमी आ जाती और नताइज भी फौरी तौर पर आ जाते। जब गुज़श्ता साल गालबन ब्राज़ील में ये इंतखाबात हुए थे तो ब्राज़ील में जब इलेक्शन हो गए तो उसके चंद ही घंटों के बाद पूरे मुल्क में इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया था और वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई थी। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि नवाज़ शरीफ ने ईमानदारी से आज तक कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा मुआशी बहरान है, साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। ये बात उन्होंने गुज़श्ता साल जब पंजाब के पी इलेक्शन का मामला चल रहा था तो उस वक्त भी उन्होंने सिर्फ इलेक्शन की बुनियाद पर PDM के साथ मुज़ाकरात किए थे। इसके 3 सेशंस हुए लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि हमारे केसेस का ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इसलिए कहता हूँ कि तमाम कंट्रोल उनके हाथ में है। नवाज़ शरीफ के सारे केसेस इस्टेब्लिशमेंट ने माफ़ करवाए। कभी ये नहीं कहा कि सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करता, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ साफ़ और शफाफ इंतखाबात पर होंगे। अवाम जिसको मुंतखब करें इक़्तिदार उसी को मिलना चाहिए। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI मैदान में होगी तो ही इंतखाबी सर्वे मुअस्सर होंगे। इस वक्त जो हालात हैं कोई भी PTI को नहीं रोक सकता और ना हरा सकता है। यानी जेल में रहकर भी इमरान खान साहब इतने पुरुमीद हैं कि वो हर सूरत इलेक्शन जीतेंगे। ये बड़ी एक तरह का उनका एतमाद है, उनका यकीन है कि उनकी पार्टी इस तमाम तर फस्तायत, इस तमाम तर धांधली के बावजूद इलेक्शन जीत जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने एतवार को सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए निकलने के लिए कॉल दी है। 9 मई के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 9 मई को कौन सा कानून तोड़ा था। ये सब एक हैं, PDM ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देंगे। यानी इमरान खान साहब ने बिलावल साहब को भी टाइम टाइम फिश कह दी है, उनको भी बाय बाय टाटा कह दिया है और इमरान खान साहब ने एक तरह से बिलावल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बिलावल कुछ ऐसे बयानात दे रहे थे, मुस्लिम लीग नून को शायद तनकीद का निशाना बनाने की एक वजह भी ये थी कि वो शायद PTI के नज़दीक होना चाहते थे, लेकिन आज इमरान खान साहब ने उनको उनकी तमाम उम्मीदों पर ठंडा पानी डालकर उनको ख़त्म कर दिया है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि सिर्फ 2 सियासी जमातों के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है और उन 2 सियासी जमातों में एक तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यानी MWM जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात है और दूसरी JUI शेरानी ग्रुप जो मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी की सियासी जमात है। इनके साथ इमरान खान साहब का कहना है कि हमारा इत्तेहाद हो सकता है और ये वो 2 सियासी जमातें हैं जो मुश्किल वक्त में PTI और इमरान खान के साथ खड़ी रही हैं और ख़ास तौर पर अल्लामा राजा नासिर इकबाल
नासिर अब्बास जब GB इलेक्शन हुए थे तो वो उस वक्त से उनके साथ हैं। उन्होंने इस तमाम तर रजीम चेंज के बाद हर तरह की फस्तायत के ख़िलाफ़ इमरान खान का साथ दिया है। कल अडियाला जेल में साइफ़र केस की समाअत होगी। कल गवाहान के मज़ीद जो उन पर जरह की जाएगी, इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।